जय हिंद। आप देख रहे हैं बीच टीवी। मेरे सवाल बेहद बड़े मुद्दे के साथ उपस्थित हूं। बात करूं, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय था, जहां पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान कभी कहते थकते नहीं थे, अमेरिका से भी बेहतर सड़कें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन किस तरीके से सड़कें मध्य प्रदेश में हैं, वो गांव में आप जाएंगे और शहरों की सड़कों को देखेंगे, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। और एक ऐसा क्षेत्र जहां पर तो लगातार सड़कें ही सुर्खियां बटोर रही हैं। ये समझ में नहीं आता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढा। रीवा में देखा जाए तो प्रत्येक जगह है, ऐसा कोई सड़क नहीं है जहां पर गड्ढे ना दिखे। चाहे नेशनल हाईवे की तस्वीर हो, चाहे रीवा से प्रयागराज तक जाने वाली मार्ग की बात हो, और चाहे रीवा से हनुमाना मार्ग की तरफ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग हो, हालत ऐसी है कि लगता है कि पंचर के बीच में सड़कें हैं और टोल धड़ाधड़ लिया जा रहा है। ऐसी अमेरिका की सड़कें जो ग्रामीणों में भी उतर गई, जो 3-3 साल तक ऐसी सड़कें छूट पड़ी हैं कि जहां पर केवल अगल बगल के जो रहवासी है वो तो धूल खा ही रहे हैं, लेकिन वाहन चलाने वाले लोग जो टैक्स दे करके नवीन गाड़ी उठाते हो और चाहे हमेशा टैक्स पे करके सरकार का कोष भरते हो, ऐसे लोग लगातार धूल के बीच में दुर्घटना का शिकार हो रहे हो। ठीक ऐसा ही तस्वीर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यानी वर्तमान देवतला विधायक गिरीश गौतम के क्षेत्र का है, जो लगातार 2 वर्षों से ऐसी ही पड़ी है और लगातार आसपास के सड़कों के आसपास के लोग धूल खा करके बीमार हो रहे हैं। ये तस्वीरों पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो प्रशासन का आधा कार्य पत्रकार बंधु करते हैं, जो सूचना देने ही नहीं वर्तमान परिस्थितियों को दिखाने का भी कार्य करते हैं, लेकिन पीआरओ पूरी तरह से फेल, इस पर कोई अमल नहीं। इस तरीके से पूरा दृश्य, ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि चौका सोनबरसा से डिघवार पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य धीमी गति होने से आम जनता का जीना दूभर। इस पर साफ तौर पर लिखा है कि ग्रामीणों ने शीघ्र निर्माण पूरा कराए जाने की मांग की है। और यह बिंद सत्ता की तस्वीर है, देवतलाव से है। यह तमाम तस्वीर एक ही नहीं है, ऐसी कई समाचार पत्रों की कटिंग है। लेकिन इसके बावजूद भी विकास पुरुष कहलाए जाने वाले के क्षेत्र में इस तरीके से हाल, कभी कभी संदेह होता है कि विधानसभा अध्यक्ष जब उस समय रहा करते थे तो आखिर मुद्दों पर कैसे अमल करते रहे होंगे। अगर ये करते रहे होंगे तो इनको तो काफी अनुभव रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह सड़क मार्ग अधूरा क्यों? और ऐसा ही एक ही सड़क नहीं, क्षेत्र में देखा जाए, देवतलाव क्षेत्र ही नहीं अनेकों क्षेत्रों में तो इस तरीके से कई अधूरे सड़क मार्ग हैं। और कई सड़क मार्गों के आसपास की स्थितियां तो इस तरीके से है कि नालियां तक भी नहीं बन पाई हैं और फंड पूरी तरह से ठेकेदार जिम्मेदारों से मिलकर डकार गए। ऐसा ही ठीक मऊगंज जिले में भी है कि मऊगंज जिले बने तो 3 साल हो गए, लेकिन 2 साल से सड़कें ऐसी हैं, घरों को आसपास को तो तोड़ दिया गया, लेकिन किसी भी तरह से वहां पर जाम की स्थिति दूर ही नहीं हो रही है। केवल एक लेन और किस तरीके से अगल बगल पूरी दुर्घटना के क्षेत्र में यह मऊगंज लगातार अव्वल होता जा रहा है। और सड़कों का निर्माण जब जिले में ही नहीं हो रहा है तो जिले के अंदर की गतिविधियों को कैसे सुधारा जा सकता है। हालांकि नवीन जिला कलेक्टर का यहां आना हुआ और उम्मीद तो लोगों ने ऐसा लगाया कि शायद जैसे ही पुरानी कोड ही चंद दिनों में साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है? जनहित मुद्दा आपको कितना पसंद आता है वो एक आप लाइक देकर के बता सकते हैं, और मुझे क्या सुधार करना चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पुनः ऐसे तमाम जनहित मुद्दों को लेकर के मैं हाजिर होता रहूंगा। लेते विदा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।